Hello guys and girls, I hope you all are well and good. My name is Nishant and welcome to the official YouTube channel of Edu4IAS. We are coming up with a series of NCERT analysis, or you can say the NCERT summary explanation. What we have felt is that the children or the aspirants are facing a lot of difficulties when it comes to reading NCERTs. Or even many of them ignore reading these NCERTs. So, just for the aspirants, these videos will be from the viewpoint of the aspirants for a civil service examination that can be of UPSC and other state civil services as well. तो ये सिर्फ उनके लिए है जो NCERT पूरी पढ़ना या जिनको बहुत ज्यादा आलस आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, मतलब जिनको डिले करने की आदत है बहुत ज्यादा, तो उनके लिए ये सेशंस रहेंगे सबके लिए। ये ग्रेजुअली हर सब्जेक्ट में आएंगे आपके पास। तो हम सिविक्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी इंडियन पॉलिटी में कहीं ना कहीं पर हेल्प करेगा। तो सिविक्स में क्लास 6 की चैप्टर 1 हमारे पास जो है दैट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस बुक के अंदर, मैं इस बुक की बात कर रहा हूं, ये क्लास 6 की जो आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, इस बुक की, मैं इस बुक में से सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज द सिविक्स की बुक जो आपकी है। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले उन्होंने एक स्टोरी की बात की है, इन्होंने बात की है कि देखो किस तरीके से हर एक ड्राइंग अपने आप में डिफरेंट है। एवरी ड्राइंग इज डिफरेंट इन इटसेल्फ। द रीजन बीइंग इज उसका सोचने का तरीका। ये आपको भी कोई प्लेन पेपर दे दिया जाए तो उनका सोचने का तरीका कुछ ना कुछ अलग रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज उन्होंने की डाइवर्सिटी को इस तरीके से समझाने की कोशिश की, और उन्होंने एक स्टोरी भी मेंशन की है जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, जहां पर 2 समीर है, समीर 1 और समीर 2, जो वहां पर उसके अंदर है। तो एक समीर है जो स्कूल नहीं जाता है, न्यूज़पेपर्स बेचता है, एक समीर जो स्कूल जाता है, प्रॉपर पढ़ा लिखा है, वो सब कुछ। तो उसके अंदर जो वो सिचुएशन है कि दोनों का नाम सेम होने के बावजूद एक हिंदू है, एक मुसलमान है, और एंड द डिफरेंस इज दैट द वन ऑफ द समीर डज नॉट नो कि क्या सब्जेक्ट्स क्या चीज है, पढ़ाई क्या होती है। सो ही ओनली नोज ऑफ सेलिंग द न्यूज़पेपर्स, द अदर समीर नोज एवरीथिंग अबाउट दैट। सो उसके अंदर, उस बुक के अंदर बात की गई है कि दिस इज नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस। ये डिफरेंस नहीं है, दिस इज इनइक्वालिटी। So the book is trying to emphasize on the difference between, or is trying to explain the difference between the word difference on the other hand inequality. The word difference means जब आपका किसी न किसी चीज के साथ कोई ना कुछ मेल जोल ना हो, that is, जैसे इसके अंदर मेंशन है, the way that people or things are not the same. जब दो चीजें सेम नहीं होंगी तो that is the difference, like the age, the difference of age. On the other hand, inequality is when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons. जो resources एक इंसान के पास है, जो opportunities एक इंसान के पास है, वो दूसरे इंसान के पास नहीं है, जैसे कि कास्ट सिस्टम। इसके अंदर ये भी चीज बताई गई है कि कास्ट सिस्टम का जन्म कैसे हुआ, which is the reality all of you, which is the reality for all of us. कास्ट सिस्टम का जन्म हुआ है कि पहले एक सोसाइटी के अंदर हर किसी का एक काम हुआ करता था। एवरीबडी हैज हिज और हर प्रोफेशन। लेट्स से कॉबलर भी है, बार्बर भी है, गोल्ड स्मिथ भी है, आयरन स्मिथ भी है, फार्मर भी है। तो उनके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उनका काम करने के लिए ही बोला जाता था, और उससे बाहर उनको कोई नॉलेज नहीं दी जाती थी। द फार्मर, द सन ऑफ द फार्मर विल बी गिवन द नॉलेज ओनली ऑफ फार्मिंग। The son of a goldsmith will be given a knowledge of only of goldsmith. उसके पास वो स्पेसिफिक नॉलेज ही होगी, उसके दिमाग का दायरा सिर्फ वहीं पर रह गया, वो वहीं तक ही सोच सकता है। So this is the reason वो कास्ट बनते गए। वो कास्ट सिस्टम का जन्म वहां से हुआ। वो प्रोफेशन से बाहर आप आ नहीं सकते। आपका सोचने का तरीका वैसे हो गया, आपका कपड़े पहनने का तरीका वैसे हो गया, आपका बोलने का तरीका वैसे हो गया, आपके हाथ की शेप, आपकी शक्ल उस हिसाब से हो गई है कि मान लो अगर कोई फार्मर है, सारा दिन धूप में काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लेक्शन वुड बी डार्क। सो दैट इज द रीजन ऑफ द कास्ट सिस्टम। इस कारण से हर इंसान का कल्चर चेंज है, क्योंकि उसका प्रोफेशन अलग है, उसके प्रोफेशन के बेसिस पर ये कास्ट सिस्टम निकल कर आया है। सो दैट इज इनइक्वालिटी, बिकॉज उस फार्मर के पास वो गोल्ड नहीं खरीद सकता है, वो कि वो गोल्ड स्मिथ बन सके, उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है।
वो है कास्ट सिस्टम, यहाँ से कास्ट सिस्टम। नाउ दिस कैन बी, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो रिजर्वेशन के साथ जब आप जीएस की क्लासेस लगाओगे, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि किसी इंसान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है और किसी इंसान के पास वो रिसोर्सेज ज्यादा है, दैट इज इनइक्वालिटी। सेम जगह में रहते हुए, सेम सोसाइटी में रहते हुए उस चीज का डिफरेंस है कहीं ना कहीं पर। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स। जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है? इट अफेक्ट्स आवर इमेजिनेशन। डाइवर्सिटी ऑब्वियसली जो डाइवर्सिटी है वो क्या अफेक्ट करती है? हमारी इमेजिनेशन को अफेक्ट करती है ना, वो हमारी इमेजिनेशन को इफेक्ट करती है। इट अफेक्ट्स आवर इमेजिनेशन की किस तरीके से हम चीजों को सोचते हैं, हमारी फ्रेंडशिप कैसी है ना। ये एक सोसाइटी के अंदर ये इंसान कुछ है, ये इंसान कुछ है, ये इंसान कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है, ये क्या है? इनके बीच में इनइक्वालिटी है। सो इसको ओवरऑल क्या बोल रहा हूं कि डाइवर्सिटी है। जब इनइक्वालिटी होगी किसी एक रीजन में, इट वुड इंश्योर डाइवर्सिटी। वो क्या है? डाइवर्सिटी तो है। तो वो डाइवर्सिटी हम पर क्या कर सकती है? हमारी इमेजिनेशन, इनका सोचने का तरीका कुछ और होगा, इनका कुछ और, इनका कुछ और इनका कुछ और, इनका फ्रेंड सर्कल कुछ और होगा, इनका खाने का तरीका कुछ और होगा। दैट इज डाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब इंडिया में डाइवर्सिटी अगर हम देखें तो बहुत से बेसिस पर है। हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारे पास काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, हमारा डांस का तरीका अलग है, हमारा म्यूजिक जगह जगह पर अलग है, और उसी बेसिस पर हमारे पास इंडिया में स्टेट्स बना रखी हैं। ठीक है। तो अगर डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करना चाहें तो डाइवर्सिटी क्यों हुई, डाइवर्सिटी के पीछे होने का कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस दैट देयर इज डाइवर्सिटी। अलग अलग हर रीजन में आपको डाइवर्सिटी, और इंडिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया बहुत ही बड़ा एग्जांपल है डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो व्हाई डज डाइवर्सिटी? अब फर्स्ट रीजन कैन बी when the people went in search of new lands due to famines or drought or work or war। जब आप काम के लिए दूसरी जगह पर जा रहे हो, जब आप वॉर कहीं पर होने के कारण दूसरी जगह पर जा रहे हो, जब आप कहीं पर ड्रॉट आ गया, फेमाइन आ गया, उस कारण दूसरी जगह पर जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना कल्चर, आपने जो अपब्रिंगिंग है आपकी, आपका खाने का तरीका, आपका रहने का तरीका, आपका नाचने का, गाने का तरीका, आप क्या काम करते हो, वो सब कुछ अपने साथ लेकर जाओगे। और हो सकता है कि जिस रीजन में आप जा रहे हो उस रीजन में कुछ और हो, तो वो तो कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, डांस सब कुछ है, आप अपना ले गए, ठीक है। तो वो दो चीजें होंगी, इनइक्वालिटी हो गई। वो आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, उनके पास कुछ और रिसोर्सेज हैं, वो किसी और तरीके से अपनी दिनचर्या चलाते हैं, आप किसी और तरीके से अपनी दिनचर्या चलाते हो, तो इस कारण से डाइवर्सिटी आई। अब सेकेंड रीजन कि जब आप मूव करते करते किसी एक जगह पर सेटल हो गए हो, तो हो सकता है कि आपने कुछ उनसे सीख लिया हो, उनने आपसे कुछ सीख लिया हो, तो एक नया कल्चर डेवलप हो गया हो, एक नया म्यूजिक स्टाइल डेवलप हो गया, एक नया डांसिंग स्टाइल डेवलप हो गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस कारण से भी डाइवर्सिटी हो सकती है कि वो मिक्स ऑफ 2-3 कल्चर और एक अपना जो प्योर कल्चर है, उस कारण भी डाइवर्सिटी होगी, ये भी चीज हो सकती है। The next, adaptation of people to geographical area। जब आप geographical area में जाते हो, normally like if we are in a northern region right now and if we move to the southern region, तो our eating habits would change, ठीक है, हमारी eating habits change हो जाएगी। We would have to shift towards this, even if I am vegetarian, I would have to shift towards non-veg। मेरे को fish खानी पड़ेगी क्योंकि वो वहां पर सस्ती मिलेगी, तो वो भी कल्चर चेंज हो जाएगा, है ना। हालांकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, बट कल्चर चेंज होगा क्योंकि बिकॉज मेरा जियोग्राफिकल एरिया चेंज हो सके। तो इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल दिया, एक साइड पर लद्दाख और एक साइड पर केरला का, कि हाउएवर बोथ ऑफ दीज स्टेट्स और यूटीज, लद्दाख तो चलो अब यूटी हो गई है, बोथ ऑफ दीज रीजन्स आर इन द सेम कंट्री, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिकल एरिया यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर भी बुद्धिज्म है, लद्दाख में भी बुद्धिज्म है,
है ना। तिब्बत में जो बुद्धिज्म आया वो लद्दाख के थ्रू ही आया, जो भगवान बुद्ध थे वो लद्दाख के थ्रू ही तिब्बत में गए, इसको छोटा तिब्बत माना जाता है। यहाँ पर भी बुद्धिज्म है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको अरेबियन कल्चर मिल जाएगा, थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी मिल जाएगी, ज्यूस पहले यहाँ पर आए थे 2000 साल पहले। यहाँ पर खाने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं, आप देख सकते हो बहुत सूखा सा रीजन है, कुछ खाने के लिए हमारे पास कुछ खास नहीं है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, फिशिंग वगैरह है। तो ये चीज है, यहाँ पर जो एनिमल्स मिलेंगे वो कुछ और तरीके के, जैसे यहाँ पर एनिमल्स जिन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर एनिमल्स आपको मिलेंगे जिससे पश्मीना वूल बना सकते हो, जैसे याक मिल जाएंगे आपको, काउज मिल जाएंगे, जोज जिसको ये बोलते हैं, और जिधर यहाँ पर आपको फिश वगैरह मिल जाएंगी, ये सब कुछ है, ठीक है। ये पूरा हिली रीजन है, इसमें हिली रीजन इतना खास है बट इतना खास नहीं, जितना हाइट यहाँ पर उतनी हाइट वहां पर नहीं है। सो दिस इज द रीजन। यहाँ पर लोग ऑल ओवर द सीजन वुलन क्लोथ्स पहनते होंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं पहनते होंगे। सो दिस इज इनइक्वालिटी, रिसोर्सेज अलग अलग है, यहाँ पर खाने के लिए कुछ है वहां पर नहीं है। इस तरीके से रिसोर्सेज अलग होने के कारण डाइवर्सिटी आ जाती है। सो दिस इज दे हैव गिवन द एग्जांपल। द नेक्स्ट दे हैव मेंशन्ड about India is that the unity in diversity is the strength of it, is the source of strength of India. India के लिए हमेशा एक चीज यूज की जाती है, that is unity in diversity. हम डाइवर्स होने के बाद भी यूनाइटेड हैं, हम अलग अलग होने के बावजूद भी यूनाइटेड है। इसका एग्जांपल जो बुक के अंदर मेंशन है वो ये है कि जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया, हालांकि हिंदू मुस्लिम्स आज कितना बड़ा डिस्प्यूट है, हिंदू मुस्लिम्स एक्चुअली में अलग तो ब्रिटिशर्स के कारण ही हुए ना, डिवाइड एंड रूल, है ना। तो कितना बड़ा डिफरेंस होने के बावजूद भी 1857 की वॉर में हम एक साथ लड़े। हमने ये नहीं देखा कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो बुद्धिस्ट है, ये कौन है, जैन है, कौन है, लेकिन हम सब ने उस चीज को एक साथ लड़ा। उसके बाद एक और एग्जांपल मेंशन है कि जो सॉन्ग आप बुक के अंदर राइट हैंड साइड पे आप चेक करोगे, उसके ऊपर एक सॉन्ग मेंशन है। तो सॉन्ग में भी जो जलियांवाला मैसेकर के बाद, जलियांवाला सीन हो, तो उसके बाद भी हमने सारा ये सॉन्ग गाया और सब ने एक साथ गाया। रिच ने, पुअर ने, हिंदू ने, सिख ने, मुस्लिम ने, सब ने एक साथ खाया। तो ये दीज आर द सिंबल्स दैट इंडिया हैज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी आर डाइवर्स, हमारा खाने का, रहने का हर एक तरीका अलग होगा, इनइक्वालिटीज बहुत सारी होंगी, बट स्टिल वी आर यूनाइटेड एंड वी नीड टू बी यूनाइटेड फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। दीज डिवाइड एंड रूल, ये डिवाइड और रूल के कारण हम अलग हुए हैं। जो आज हमारी प्रॉब्लम्स है, मोर देन 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू द ब्रिटिशर्स, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई कराने वाले ब्रिटिशर्स, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम जीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय देन, टेक केयर।